आपसे जानना चाहूँगा, आज पूरे भारतवर्ष में जो है वो विरोध प्रदर्शन किया गया कांग्रेस द्वारा और राजभवन घेराव एक कॉल भी दी गई थी। आपसे जानना चाहूँगा ये क्या प्रोग्राम था और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जब आपने आज विरोध प्रदर्शन किया तो किन मुद्दों को लेकर? खास तौर पे जो जम्मू कश्मीर इकाई की आपने बात की, तो जम्मू कश्मीर इकाई के प्रदर्शन में हमने यहाँ पर युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पर चल रहा है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और एप्टेक के बीच में जो गठबंधन है, जिस पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और युवाओं पर प्रदर्शन करने के बाद लाठीचार्ज किया गया भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये जो सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड का मसला है, इसमें भी अब सियासत की जा रही है। बेरोजगार नौजवान जब सड़कों पे आ गए तो हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आ गए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से महबूबा मुफ्ती आ गई, डीएपी की पार्टी वो भी आ गए और उसके अलावा बहुत सारी जमातें जो थी वो आई, उसमें इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो शामिल है। उसके अलावा जो आप ये कह रहे हैं कि लोग हस्बे मामूल अपनी ज़िंदगी जीने के लिए निकले, वो इस वजह से आपको भीड़ भाड़ दिखी क्योंकि तमाम सरकारी ऑफिसेज खुले रहे तो लोग अपने अपने ऑफिस के लिए निकल पड़े थे। लेकिन जहाँ से ग्राउंड रियलिटीज़ तो कुछ और ही कह रही हैं। अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जब जम्मू बंद की कॉल दी गई तो उसका कोई असर नहीं हमें देखने को मिला। जी देखिए, पहले तो मैं आपके स्टेटमेंट को करेक्ट करूं। आपने कहा कि बिल्कुल भी असर नहीं दिखा, जबकि आप ही के चैनल ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया कि मिला जुला असर दिखा। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फहीम। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया और आज का जो मुद्दा था वो था चलो राजभवन। जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन हुआ और बहुत सारे सीनियर लीडर्स को जो है वो डिटेन किया गया। क्या था ये प्रदर्शन और क्यों किया गया, ये आज पूरे भारतवर्ष पे इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टेट स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के डॉक्टर जहांजेब सिरवाल जो हैं, इनसे बात करेंगे। जहांजेब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगा, आज पूरे भारतवर्ष में जो है वो विरोध प्रदर्शन किया गया कांग्रेस द्वारा और राजभवन घेराव एक कॉल भी दी गई थी। आपसे जानना चाहूँगा ये क्या प्रोग्राम था और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जब आपने आज विरोध प्रदर्शन किया तो किन मुद्दों को लेकर किया? जी फहीम साहब, ये पूरा इशू जो है ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक देश के लोगों के मुद्दों की आवाज़ बन रही है और देश के लोगों की लड़ाई लड़ रही है। जो प्राइमरी मुद्दा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से उठाया गया वो जेपीसी की जो मांग लगातार अडानी और सरकार के बीच में जो गठबंधन है जी, उसके लिए जो सवाल पार्लियामेंट में उठाए गए, पार्लियामेंट के बाद अब वो लड़ाई सड़कों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ रही है। खास तौर पे जो जम्मू कश्मीर इकाई की आपने बात की, तो जम्मू कश्मीर इकाई के प्रदर्शन में हमने यहाँ पर युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पर चल रहा है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और एप्टेक के बीच में जो गठबंधन है, जिस पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और युवाओं पर प्रदर्शन करने के बाद लाठीचार्ज किया गया भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। खास तौर पे उन युवाओं के लिए आवाज़ उठाई गई। उसके अलावा बढ़ती महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा आज इस देश भर में बना हुआ है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पहले भी मांग करती आ रही है। आज एक बार फिर प्रदर्शन करके इस सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर में जो जमहूरियत का गला घोट के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके लिए सड़क पर आकर प्रदर्शन करके इस सरकार को जगाने का प्रयास किया कि आखिरकार आपने यहाँ पे डेमोक्रेसी का मर्डर क्यों करके रखा हुआ है। हमसे सदन के पटल पे माननीय गृह मंत्री जी ने वादा किया था कि यहाँ पर जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएंगे, तो 2019 के बाद से लेकर अब तक आखिर वो मुहूर्त कब आएगा जब यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे। और एक सवाल जो हम लगातार उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाने से इतना डर क्यों रही है। अगर वो हर प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि आने वाली सरकार हमारी है या 2019 के बाद एक नया जम्मू कश्मीर बना, खुशहाल जम्मू कश्मीर बना, तो अगर ये खुशहाल जम्मू कश्मीर को लाने वाले हैं तो खुशहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर थे।
जिनको एक बार फिर इस तानाशाह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज डिटेन किया गया, हमारे सीनियर लीडर्स को डिटेन किया गया, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है कि जो अपोजिशन की आवाज है इसको ना उठने दिया जाए। पर मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी को यह क्लियर कर दूं कि ना इनकी ये लाठियां, ना इनकी ये जेलें, ना इनकी ये डिटेंशन और ना इनकी एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी सिपाही का हौसला तोड़ पाएंगी। हम कल भी लोगों की आवाज बन रहे थे, आज भी आवाज बन रहे हैं और आखिरी दम तक लोगों की आवाज बनते रहेंगे। जाजेब, आपने खुद कहा मुद्दों की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन ऐसे में आज ही क्यों कांग्रेस के लोग जो है वो सड़कों पर आए? और जैसे कि आपने खुद कहा कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का मसला है, या फिर महंगाई के इश्यूज़ हैं, या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बड़ी अपोजिशन की जमात है, जो कि बड़ी जमात है, लेकिन जो रोल एक अपोजिशन का होता है, और ख़ासकर मुझे याद है जब ये भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं खुद देखता था कि ये छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जो है वो किस तरह से इंदिरा चौक में, रेजिडेंसी रोड में जो है वो प्रदर्शन करते थे। लेकिन उस मुकाबले में चाहे आपकी जमात हो या मैं बाकी जमातों की भी बात करूं, तो कोई बड़ा इम्पैक्ट जो है इन मुद्दों को लेकर जो है वो नहीं दिख रहा है। जी, इसमें दो इम्पॉर्टेंट पहलू मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला ये कि हमारी सरकार के समय में जब अपोजिशन किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर आती थी तो हम सरकार में रहने की जिम्मेदारी निभाते थे कि यदि आप अपोजिशन में रहते हुए किसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आपकी बात सुनी जाए। सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कि आपका गला घोटा जाए। सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कि आपके घर पे एजेंसी भेजी जाए। सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कि अखबार वालों को नोटिस भेजे जाएं। तो हम सरकार में रहने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाते थे। इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि उस समय पर जो प्रोटेस्ट होते थे उनका असर दिखता था। यह आपकी तरफ से हमारी सरकार के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि हमारी सरकार के समय में रोल ऑफ अपोजिशन को एंडोर्स किया जाता था और अपोजिशन की बात को सुना जाता था। पर आज का दौर जो आज पूरा देश देख रहा है कि जब सदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हो या बाकी विपक्षी दलों के नेता हो जिन्होंने अडानी जी पर आवाज उठाई, सवाल उठाया, पूरी की पूरी स्पीच को एक्सपंज कर दिया गया पार्लियामेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड से। पार्लियामेंट में जो प्लेटफॉर्म ही लोगों की आवाज बनने के लिए है, तो ये केवल उस एक नेता के स्टेटमेंट को एक्सपंज नहीं किया गया, बल्कि उन लाखों लोगों के स्टेटमेंट को एक्सपंज किया जाता है जिन्होंने चुन के उनको पार्लियामेंट में भेजा है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर अब तक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल के कोई पार्टी मैदान में है तो वो केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई विकल्प है तो वो केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लड़ाई ना लड़ी हो। जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स जैसे ही धरना प्रदर्शन पर बैठे तो हमारे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के बाद गए। उसके बाद हमारे यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला जी वहां पर गए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हमने इस मुद्दे को उठाया। इसके अलावा भी जब जब जम्मू कश्मीर के लोगों का जो भी मुद्दा आया तब तब कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर आवाज उठाई। फर्क कहां पर दिख नहीं रहा है वो शायद कहीं ना कहीं आज डेमोक्रेसी के एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया पर सवाल उठाता है कि जिस तरीके से मीडिया को जकड़ा जा रहा है सरकार की तरफ से, जिस तरीके से मीडिया पर कर्टेलमेंट्स लगाई जा रही हैं, जिसको लेकर माननीय राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि आप दरअसल मीडिया को जब जकड़ रहे हैं तो आप मीडिया को नहीं बल्कि देश की डेमोक्रेसी को जकड़ रहे हैं। तो जिन चैनल से लोगों को तब अपोजिशन दिखती थी, अपोजिशन प्रदर्शन करते हुए दिखती थी, अपोजिशन सड़कों पर दिखती थी, आज उन चैनल्स पर ही बैन लगा दिया जाता है। इसीलिए अपोजिशन का दिखना लोगों को कम हो गया है। उसके अलावा मैं आपको ऑन फैक्ट्स और ऑन रिकॉर्ड्स ये बता दूं कि ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ना लड़ी हो।
लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये जो सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड का मसला है, इसमें भी अब सियासत की जा रही है। बेरोजगार नौजवान जब सड़कों पे आ गए तो हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आ गए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से महबूबा मुफ्ती आ गई, डीएपी की पार्टी वो भी आ गए, और उसके अलावा बहुत सारी जमातें जो थी वो आई, उसमें इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत और ये कोशिश की जा रही है कि जो वोट बैंक है वो नौजवान है, तो उनके सामने एक रोल जो है वो निभाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में नौजवानों के सामने कुछ रखने को तो मिले। जी देखिए, आपने बहुत सही बात कही कि इसमें सियासत गरमाई जा रही है। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि एक राजनीतिक दल का काम जो है वो सही मुद्दे पर सही राजनीति करना है। जो मुद्दा आवाम का मुद्दा हो उसको लेकर सियासी दल यकीनन सियासत ही करेंगे, पर फर्क है कि वो सियासत भारतीय जनता पार्टी की तरह लोगों की मुखालिफ सियासत ना हो। और रोल जो अपोजिशन कर रही है वहां पर आके उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेके, वो कहीं से भी वोट बैंक की राजनीति नहीं है। इसको आप वोट बैंक की राजनीति के साथ वो कनेक्ट मत करिए। ये केवल और केवल सभी पॉलिटिकल लीडर्स जो है अपना रोल निभा रहे हैं। यही तो रोल है अपोजिशन का, यही तो रोल है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो जिस टाइम पे अलग अलग चैनल्स पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के रोल को क्वेश्चन करते हैं, वो दरअसल अपनी क्रेडिबिलिटी गवाते हैं जी। क्योंकि हर सियासतदान का काम जो है वो लोगों के मुद्दों को लेकर सही सियासत करना है, जैसे मैंने पहले ही क्लियर किया। तो मेरी नजर में तो जो सियासी जमातें अभी तक वहां नहीं गई हैं उनको भी जाना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि लोगों की मफाद की सियासत करना ही एक सही सियासतदान की पहचान है। लोगों की आवाज बनना ही एक सही सियासी जमात का काम है। ये पूरा सियासी निजाम जो है ये लोगों के लिए ही तो है। अगर लोगों के मुद्दों को लेकर सियासत ना करेंगे तो फिर किस चीज के लिए सियासत करेंगे? सो मेरे हिसाब से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स वहां पर गए, यकीनन वो वक्त की जरूरत थी और सरकार को अपने कान खोल देने चाहिए, अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो यहाँ पर बीजेपी का एंटायर यूनिट है वो दिल्ली कंट्रोल्ड है। 2 लोगों के कंट्रोल में पार्टी चल रही है। जब तक उनकी मंशा ना हो तब तक यहां पर कुछ नहीं होगा जी। और उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे यहां पर जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो भी कहीं ना कहीं अब लोगों को डमी दिख रहे हैं, क्योंकि लोग थक गए उनके आगे मांगे रख रख के, लोग थक गए उनके आगे प्रदर्शन कर करके, पर उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। सो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी अपना रोल समझना चाहिए। ये सियासी जमातों के लीडर्स जो उन तक आवाज पहुंचा रहे हैं इन युवाओं की, उनको वो समझना चाहिए कि वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। अपने रोल को समझते हुए जम्मू कश्मीर के युवाओं के इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। लेकिन जाज़िम, जम्मू कश्मीर की बात करें तो मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर को अगर हम देखें तो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। यहाँ के नैरेटिव्स डिफरेंट हैं, यहाँ की टोपोग्राफी डिफरेंट है, यहाँ के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। हाल ही में हमने देखा एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई, और एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद अभी हम जो है ये दूसरा मुद्दा प्रॉपर्टी टैक्स का जो है वो गरमाया हुआ है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट्स हैं या उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो एक अलग मसला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जहां आपने अपोजिशन जमात की बात की और उनके रोल की आपने बात की, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन की जो जमातें हैं उनका एक बड़ा रोल है? जी यकीनन। मैंने आपको कहा कि बाकी जगहों पे इलेक्टोरल फाइट या पॉलिटिकल फाइट सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे देखी जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर तो पिछले 5 साल से हम केवल इलेक्टोरल फाइट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लड़ रही हैं, बल्कि यहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए फाइट लड़ रही हैं, जिसका गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल से यहाँ पर किया हुआ है। सो उन सभी मुद्दों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैंने कहा, दैट अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जो जम्मू कश्मीर की आवाम को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमसे स्टेटहुड छीन के हमें स्टेटहुड वापस क्यों नहीं दिया जा रहा है। जी। अलग अलग चुनावी रैलियों में माननीय प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए, आपने भी कई सारे चुनावी रैलियों को कवर किया होगा, आपने देखा होगा कि अलग अलग चुनावी रैलियों में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ये डंका पीट रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बदल चुका है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर हमने बदल दी है, अब वो खुशहाल जम्मू कश्मीर है। केवल चुनावी रैलियों में ही नहीं,
सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले सेशन में कहा कि अब जम्मू कश्मीर बदल चुका है, अब जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल सामान्य हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जम्मू में आके कहा कि आप नॉर्मलसी देख लीजिए जम्मू कश्मीर में कितनी है, कि अब यहां पर कहीं गोली नहीं चल रही, यहां पर कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। अगर इनके अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है तो फिर यहां पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे, हमें स्टेटहुड वापस क्यों नहीं दिया जा रहा है? और मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री ने हमसे यह वादा किया था, जो इस डेमोक्रेसी का मंदिर है, डेमोक्रेसी के मंदिर में हमसे वादा करके, हमसे वादा खिलाफी करके जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता काम कर रहे हैं, वो दरअसल केवल लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर को भी धोखा दे रहे हैं। और मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि आने वाले चुनाव में, जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना एड्रेस ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इनका यहां से पूरे का पूरा सुकड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को यहां से चुनाव जीतना तो दूर, चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, जिसका आज हम सबूत देख रहे हैं। इनके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल है, इसीलिए ये चुनाव नहीं करवा रहे हैं। अगर इनके लिए चुनाव जीतना आसान होता फिर तो चुनाव कभी भी हो गए होते। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जम्मू कश्मीर की अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज का रोल रेस्ट ऑफ द कंट्री की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के रोल से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हमारे मुद्दे जो हैं वो यकीनन अलग स्टेट से अलग हैं। और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको कही, एक बार मैं फिर कह दूं कि यहाँ पर इलेक्टोरल मुद्दों से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लड़ाई आज के दिन में लोगों के लिए लड़ी जा रही है, वो हमारी रियासत का दर्जा है और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी की बहाली है। लेकिन जहाँ से ग्राउंड रियलिटीज़ तो कुछ और ही कह रही हैं। अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जब जम्मू बंद की कॉल दी गई तो उसका कोई असर नहीं हमें देखने को मिला। दुकानें खुली थी, ट्रैफिक चल रहा था। तो अगर सच में यहाँ के लोग नाराज़ होते भारतीय जनता पार्टी से, तो ऐसे में दुकानें बंद होती, लोगों का हजूम सड़कों पर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी देखिए, पहले तो मैं आपके स्टेटमेंट को करेक्ट करूं। आपने कहा कि बिल्कुल भी असर नहीं दिखा, जबकि आप ही के चैनल ने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया कि मिला जुला असर दिखा। तो मिले जुले असर में और बिल्कुल असर ना दिखने में बहुत फर्क है। लेकिन वो मिला जुला असर भी हम ये कह सकते हैं कि जब सुबह हमने रिपोर्ट किया था उसमें बेशक उस वक्त दुकानें बंद थी, लेकिन फिर दिन भर जो है वो कारोबारी इदारे खुले रहे, ट्रांसपोर्ट सड़कों पे था, लोग हमने बिल्कुल मामूल के साथ ज़िंदगी अपनी बसर करते हुए दिखे। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का एक इशू है ये डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़ता है, और अगर हकीकत में लोग इस फैसले से नाराज़ होते, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर पॉकेट, तो जब जेब पे हमला हो तो मुझे लगता है नाराज़गी बिल्कुल जायज़ होती है और साफ़ सुथरी होती है। लेकिन उस मामले में हमें वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। कोई जन सैलाब नहीं दिखा, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं दिखा, कोई पुतले नहीं फूके गए। तो उस हिसाब से तो लगता है कि जम्मू की जनता तो ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और ही कह रही है। नहीं, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि शायद आपने कुछ जगहों पे प्रदर्शन ना देखे हों, पर कुछ अलग अलग जगहों पे छोटे मोटे प्रदर्शन जो है लोगों ने किए, अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी किए। उसके अलावा जो आप ये कह रहे हैं कि लोग हस्बे मामूल अपनी ज़िंदगी जीने के लिए निकले, वो इस वजह से आपको भीड़ भाड़ दिखी क्योंकि तमाम सरकारी ऑफिसेज खुले रहे तो लोग अपने अपने ऑफिस के लिए निकल पड़े थे। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कारोबारी लोग जो थे, तो छोटे मोटे रेडी वाले आज की डेट में जो देश की इकोनॉमी की स्थिति है, जो देश का फाइनेंशियल स्टेटस है, उस वजह से देश के जो छोटे वर्ग का व्यापारी है उसके लिए एक एक दिन निकालना मुश्किल हो गया है। मैं आपके माध्यम से एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेशनल लेवल के मुद्दों पर लेकर ज्यादा राजनीति करती है, लोकल मुद्दों को कनेक्ट नहीं करती है जी। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जब हम अडानी की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं, तो वो नेशनल मुद्दा नहीं है, वो इस देश की गरीब आवाम की जेब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पर चूंकि अडानी जी नेशनल लेवल पर बैठे हुए हैं, चूंकि प्रधानमंत्री जी नेशनल लेवल पर बैठे हुए हैं, इसलिए वो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है और उस मुद्दे को उठाने के लिए एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल चाहिए, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामने आती है। पर ये सभी इश्यूज जो है, ये असल में इश्यूज जमीन के इश्यूज हैं, ये असल में इशू जो है वो कॉमन मैन के इश्यूज हैं। इन कॉमन मैन के इश्यूज को लेकर, जैसे मैंने पहले ही कहा कि वाहिद एक जमात, एक विकल्प इस देश के लोगों के सामने है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और आने वाले समय में चाहे असेंबली के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, लोग
खुल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वोट देकर एक बार फिर इस देश में मोदी जी वाले अच्छे दिन नहीं बल्कि हकीकी अच्छे दिन देखेंगे। जहांजेब, आपने वक्त दिया, स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात आने वाले समय में लोग किसको चुनेंगे, उसका इंतज़ार रहेगा और आइंदा वक्त में हम फिर से कोशिश करेंगे कि उस वक्त भी आपको हम स्टूडियो में दावत देंगे और इस मुद्दे पे ज़रूर बात करेंगे कि लोगों ने किसको चुना है। बहरहाल आपने वक्त निकाला हमारे स्टूडियो में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर जहांजेब सिरवाल और हमने इनसे बात की आज जो AICC द्वारा राजभवन घेराव की कॉल दी गई थी और जम्मू में भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है वो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स को जो है वो डिटेन भी किया गया। अब जनता इन विरोध प्रदर्शनों से कितना इम्प्रेस होती है, वो इन विरोध प्रदर्शनों को किस तरह से लेती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।